नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन के बारे में और इसके साथ में ही पहले अपने गेस पेपर और इसके साथ में ही ओल्ड पेपर सॉल्यूशन और वन शॉट की क्लास आ चुकी है और इस क्लास में अपन बात करेंगे न्यू टाइप के बारे में। न्यू टाइप में सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्न में से विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? अमरूद में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, आंवला या इसके साथ में ही मिर्ची। तो इसमें बेटा राइट आंसर बताना कि इसमें किसमें सर्वाधिक या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा आंवला। क्या होगा? आंवला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में घेंगा रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? लोहा, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग की अपन बात करते हैं, किसकी कमी से होता है? कौन सा तत्व है जिसकी कमी से क्या होता है बेटा? घेंगा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से होता है। किससे होता है बेटा? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसीन प्रतिजैविक की का उत्पादन होता है। जो निसीन अपने प्रतिजैविक है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा क्या होता है? इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, निम्न में से कौन सा खमीर या वाइन बनाने के लिए उपयुक्त होता है? इसका राइट आंसर बताना है कि जिसका प्रयोग किसमें करते हैं? खमीर या इसके साथ में ही किसके निर्माण में काम में आता है? वाइन बनाने के काम में आता है, शराब बनाने के काम में आता है। तो यहाँ पर है सेकेरोमाइसिस सर्विस। क्या हो जाएगा? सेकेरोमाइसिस सर्विसेज का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर बेस्ट आंसर है इसका। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है, विकिरण ऊर्जा की इकाई है। विकिरण ऊर्जा की आपको इकाई बतानी है कि जो अपने विकिरण ऊर्जा होती है या रेडिएशन एनर्जी होती है, उन रेडिएशन जो एनर्जी होती है उसको किससे मेजर किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रे। क्या हो जाएगा? ग्रे इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसको जीवाई से भी लिखते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है बेटा? ये अपने नई दिल्ली है, पुणे है, बेंगलोर है या हैदराबाद है? कहाँ पर है? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है, चौलाई की पत्तियों में सबसे उत्तम स्रोत है। मतलब जो चौलाई की जो पत्तियां होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है या उत्तम स्रोत किसका है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के का? बेटा ये विटामिन ए का सबसे बेस्ट क्या है? स्रोत है। तो इसका विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, ए की कमी से रतौंधी होता है, तो डी की कमी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। इसके बाद में आता है, FSSAI की फुल फॉर्म बतानी है। FSSAI की फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूड सेफ्टी। सबसे पहले तो FS का मतलब क्या होता है बेटा? फूड सेफ्टी होता है। और इसके बाद में आपको पता है सिक्योरिटी आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वसा के पाचन से संबंधित है? एमाइलेज है या इसके साथ में ही बात करते हैं पेप्सिन है या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं लाइपेज है? क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, किसका पाचन करना है? कि सर वसा का पाचन करना है। और राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है, 1 ग्राम वसा के कुल उसका जो चयापचय हो जाता है, चयापचय के बाद में जो एनर्जी मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है? कितनी एनर्जी मिलती है बेटा? किलो कैलोरी की बात बतानी है कि किलो कैलोरी में कितनी एनर्जी मिलती है। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है बेटा। क्या जवाब होगा? जल्दी से जवाब देंगे, सभी साथी जवाब देंगे। इसका जवाब क्या होगा? जवाब दीजिएगा, सभी साथी जवाब देंगे बेटा। फर्स्ट नंबर का आपके पास में क्वेश्चन है और इसका क्या बताना है? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर बताना है बेटा। 9.3 सुना होगा, 9.3 या 9 के आसपास आपने सुना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.0 किलो कैलोरी आपको राइट आंसर लगाना है। इसके बाद में आता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट की
इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो अपन बात करते हैं किलो कैलोरी प्रतिदिन क्या होती है बेटा, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी प्रतिदिन, किलो कैलोरी प्रतिदिन क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। इसके बाद में आता है विटामिन ए का प्रीकर्सर क्या है, विटामिन ए का प्रीकर्सर बताना है बेटा। विटामिन ए अपन बात करते हैं जो आम वगैरह है उसमें सर्वाधिक पाया जाता है, मतलब ज्यादा पाया जाता है, तो बात करते हैं प्रीकर्सर, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन ज्यादा पाया जाता है, बीटा कैरोटीन इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बीटा कैरोटीन इसका जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है आरडीए का पूरा नाम क्या है, आरडीए का पूरा नाम बताना है, तो बेटा इसका लिखना है रिकमेंडेड डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, और इसके साथ में ही बात करते हैं अलाउंस, क्या हो जाएगा, मतलब अपन बात करते हैं अनुशंसित जो आहार भत्ता होता है, क्या होता है बेटा, अनुशंसित आहार भत्ता, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने आवश्यकता से अधिक कैलोरी ग्रहण करने से और इसके साथ में रिक्त स्थान उत्तकों में वसा या चर्बी जमा होने लगती है, जवाब दीजिएगा बेटा, जवाब दीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन है आवश्यकता से अधिक कैलोरी ग्रहण करने से शरीर के, और फिर क्या है, रिक्त स्थान है, फिर अपन बात करते हैं जो चर्बी है वो वसा कहां पर होने लगती है बेटा, एडिपोज में, किसमें, एडिपोज उत्तकों में, कहां पर, एडिपोज उत्तकों में क्या होने लगती है, वो जमा होने लगती है। भारतीय भोजन में सामान्यतः पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट कौन सी है, भारतीय जो अपने भोजन होता है उसमें सामान्यतः कौन सी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है बेटा, स्टार्च पाई जाती है, क्या पाई जाती है, स्टार्च पाई जाती है। अब शीत तापक्रम पर, मतलब अपन बात करते हैं ठंडे टेम्परेचर पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सर्वाधिक पाए जाते हैं, उनके नाम बताना है कि कौन से होते हैं या उनको क्या कहा जाता है, जो कि किस पर होते हैं बेटा, जो कि अपन बात करते हैं शीत तापमान पर होते हैं, मतलब ठंडे तापमान पर होते हैं, टेम्परेचर पर होते हैं, तो उनको साइक्रोफाइल्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, साइक्रोफाइल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, साइक्रोफाइल्स कहा जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने जेली का परिरक्षण सामान्यतः कितनी परसेंट शर्करा से होता है, जेली की बात करते हैं तो जेली का जवाब हो जाएगा 65%, क्या हो जाएगा बेटा, 65% हो जाएगा। जेम का क्या हो जाएगा बेटा, जेम का हो जाएगा 68%, क्या हो जाएगा, जेम का 68% हो जाएगा, और इसके साथ में जेली का अपन बात करते हैं 65% हो जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं खमीर या यीस्ट कौन सी फफूंद है, मतलब इसमें आपको रिक्त स्थान दे रखा है तो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, बेटा मल्टीसेलुलर की बात करते हैं बैक्टीरिया आता है, ये क्या है, यूनिसेलुलर है, क्या है बेटा, यूनिसेलुलर है। इसके साथ में आता है करौंदा लवण का प्रचुर स्रोत है, किसका, लोहे का, किसका है बेटा, लोहे या आयरन का क्या है, प्रचुर स्रोत है, क्या है बेटा, प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पोषक तत्व भोजन है, मतलब आपको बताना है कौन सा पोषक तत्व भोजन है, इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जिसमें अपन बात करते हैं, अपन ने पहले आता है कैंडी, दही, पालक, और इसके साथ में तेल आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा पालक, क्या हो जाएगा, पालक इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है ओमेगो वसा अम्ल पाया जाता है, ओमेगो जो वसा अम्ल होता है ये कहां पर पाया जाता है, सहजन में, मतलब ड्रम स्टिक में, करेला में, और याम में या आलू में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजन में। किस में पाया जाता है बेटा, सहजन में पाया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा या तेल का भौतिक गुण किस मान से ज्ञात किया जाता है, साबुनीकरण से, आयोडीन से, रिचर्ड मिल से, या उपरोक्त सभी, बताइएगा किससे मेजर करते हैं बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा बेटा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है एस्परजीन जो अपने प्रोटीन है इसका स्रोत बताना है, किसका बताना है, एस्परजीन का बताना है, मतलब एस्परजीन की बात करते हैं सत्तावर, क्या होता है बेटा, सत्तावर, तो अपन बात करते हैं एस्परजीन जो प्रोटीन है उसका जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा,
सत्तावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सत्तावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि मानव में जो जीरा पतलेमिया है ये किसकी कमी से होता है? अपन बात करते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। किससे होता है बेटा? विटामिन ए की कमी से ये होता है। तो विटामिन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मतलब सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आता है कॉफी में जो कड़वापन होता है। कॉफी में क्या होता है बेटा? कड़वापन होता है। तो कॉफी में कड़वापन किसकी वजह से होता है? जवाब दीजिएगा। कॉफी में जो कड़वापन होता है वो एल्केलॉइड के कारण होता है, क्यूनिन के कारण होता है, टेनिन के कारण होता है, या 1 और 2 दोनों, मतलब एल्केलॉइड और क्यूनिन दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सामान्यतः माल्टोज का कैरामलाइजेशन किस तापमान पर होता है? माल्टोज का जो कैरामलाइजेशन है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके साथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या जवाब होगा? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितने पर होता है? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिर इसके बाद में आता है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक कीटोन शर्करा है, ग्लूकोज है, जाइलोज है, इसके साथ में गैलेक्टोज है, या इसके साथ में फ्रुक्टोज है? कीटोन शर्करा बतानी है बेटा। क्या बतानी है? कीटोन शर्करा। तो फ्रुक्टोज इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक शरीर वृद्धि करने वाला भोजन माना जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन, जो कि शरीर की क्या करता है बेटा? वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। इसके बाद में आता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली में, इसके साथ में मैसूर में, लुधियाना में, नोएडा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मैसूर हो जाएगा, मैसूर कर्नाटक। इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में 116 देश वैश्विक जो भूखमरी है उस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर था? भारत कौन से स्थान पर था? अपन बात करते हैं भूखमरी आई थी, तो उस भूखमरी में बात करते हैं कौन सा स्थान अपने भारत का था? तो बेटा 116 देश थे ना टोटल, तो भाई साहब भारत ने भी कमी नहीं छोड़ी, 101वां स्थान लिया। कौन सा लिया बेटा? 101वां स्थान लिया। चॉकलेट का पीएच मान कितना होता है? चॉकलेट का पीएच मान होता है बेटा 5.5। इसके बाद में आता है अंडे का काला सड़न जो है वो प्रमुख समस्या किसके कारण होती है? वो स्यूडोमोनास के कारण होती है। अरे किसके कारण होती है बेटा? स्यूडोमोनास के कारण होती है। स्यूडोमोनास सूक्ष्म जीव के कारण होती है। नेक्स्ट अपने आता है फल व सब्जियों को थोड़े समय के लिए उबलते पानी से उपचारित करके तुरंत ठंडा करना क्या कहलाता है? तुरंत अपन ठंडा कर देते, उबाल देते, ब्लॉन्चिंग करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्लॉन्चिंग कहते हैं। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। आगे आता है सेब या बैंगन के टुकड़े काटने के बाद में भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होता है, जो कि मैंने बताया था, वन शॉट क्लास ली थी उसमें। एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक क्या होता है? एंजाइमेटिक क्या होता है? ब्राउनिंग होता है। क्या होता है बेटा? एंजाइमेटिक क्या होता है? ब्राउनिंग होता है। इसके बाद में आता है भारत में पहली बार खाद्य मिलावट निवारण विधेयक जो वर्ष है, कौन से वर्ष में ये पारित हुआ था? कौन से वर्ष में पारित हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर की बात करते हैं कि भारत में पहली बार जो खाद्य मिलावट निवारण विधेयक है वो 1954 में। कब हुआ था बेटा? 1954 में पारित हुआ था। इसके बाद में आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मतलब बात करते हैं आईसीआर, और इसके साथ में CIPHET कहां पर स्थित है? ये कहां पर है बेटा? लुधियाना। लुधियाना पंजाब में क्या है? लोकेटेड है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर अपने क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। आमतौर पर अचार बनाने के लिए जो नमक की प्रतिशत है वो कितने काम में लेते हैं? 15 से 20% काम में लेते हैं। इसके बाद में आता है दूध का समय कम समय के लिए उच्च तापमान पर तो जो रखते हैं, कम समय के लिए रखते हैं और उच्च तापमान पर रखते हैं, तो उसमें कितना टेम्परेचर लेते हैं? 72 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लेते हैं। कितना लेते हैं बेटा? निम्न कितना लेते हैं? निम्न टेम्परेचर की बात करते हैं 63 लेते हैं। ORS का पूरा नाम बताना है बेटा। ORS का क्या बताना है? पूरा नाम बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। तो मेरे हिसाब से सभी साथियों के क्लियर है। इसके बाद में एक लास्ट अपनी न्यू टाइप है, उसकी भी अपन क्या कर लेते हैं बेटा? चर्चा कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला क्वेश्चन अपने पास में आता है
और पहला क्वेश्चन है कि B3 क्या है, क्या बताना है बेटा। B3 क्या है, थाइमीन है, नियासिन है, जो पेंटोथेनिक एसिड है वो है, या फिर बायोटीन है, क्या है B3 क्या है, B3 का बताना है बेटा। B3 की अपन बात करते हैं नियासिन होता है, क्या होता है बेटा, B3 की अपन बात करते हैं तो नियासिन होता है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है वयस्कों के लिए फाइबर की जो अनुशंसित जो मात्रा है, जो रिकमेंडेशन क्वांटिटी है वो कितनी होती है, 5 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम या फिर 50 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 25 ग्राम क्या है, अनुशंसित है, क्या है, 25 ग्राम क्या है, अनुशंसित है। इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। प्रोटीन की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, विटामिन सी की बात करते हैं, या वसा की बात करते हैं, तो बेटा इसमें जो विटामिन सी है वो विटामिन सी क्या नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील कौन से नहीं है, A, D, E, K नहीं है, और बाकी विटामिन बी और विटामिन सी क्या है बेटा, घुलनशील है। तो विटामिन सी क्या है बेटा, घुलनशील है। इसके बाद में आता है निम्न में से किस कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एचडीएल, एलडीएल को कहा जाता है, एचडीएल को कहा जाता है, एलडीएल को कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, किसको कहा जाता है बेटा। तो इसका राइट आंसर होगा एचडीएल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, एचडीएल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि की कमी हो तो छोटी आंत में कैल्शियम अवशोषित नहीं होता है, किसकी कमी से नहीं होता बेटा, विटामिन डी की जब कमी होती है ना, विटामिन डी की कमी होती है तब क्या नहीं होता है, कैल्शियम अवशोषित नहीं होता है। इसके बाद में बात करते हैं ब्लॉन्चिंग फ्लोर सब्जियों के संरक्षण में क्या करता है, संरक्षण करता है, एंजाइमों को नष्ट करके, मिठास को बढ़ाकर, अम्लता को या नमी को कम करके, किसका करते हैं, मेनली ये एंजाइमों को नष्ट करता है, क्या करता है बेटा, एंजाइमों को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कौन सा, इस्तेमाल होने के लिए कौन सा, तो अपन बात करते हैं अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेरोमाइसिस सेरेविसिया हो जाएगा। इसके बाद में आता है भोजन को सुरक्षित करने में अम्लता की क्या भूमिका होती है, जो अम्लता होती है, मतलब बात करते हैं जो एसिडिटी होती है वो किस प्रकार से, वो किस प्रकार से क्या करती है बेटा, किस प्रकार से अपने भोज्य पदार्थ को सुरक्षित करती है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि यह खराबी को बढ़ावा देती है, माइक्रोबियल विकास, बिल्कुल बेटा, ये सूक्ष्म जीवों के विकास को क्या कर देती है, रोक देती है। तो सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोकने के लिए किस रासायनिक परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, मतलब सूक्ष्म जीवों की क्या करनी है, अपने को वृद्धि रोकनी है। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का नहीं बेटा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, सोडियम बेंजोएट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शारीरिक गतिविधियों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने को ईंधन प्रदान कर रहे हैं, क्या प्रदान कर रहे हैं, जो शारीरिक गतिविधियां होती है, अपना जो भी शरीर है उसमें जो भी गतिविधियां होती है उनके लिए ईंधन प्रदान करने का, एनर्जी प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कर रहा है, कौन कर रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसके बाद में है खाद्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य आमतौर पर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, किसका उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, अरे किसका उपयोग करके अपन निर्धारित करते हैं, कैलोरीमीटर का, किसका करते हैं बेटा, कैलोरीमीटर का यूज करके अपन क्या करते हैं बेटा, निर्धारित करते हैं, क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। इसके बाद में आता है लार में एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ता है, लार में जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ता है, तो कौन सा है बेटा, एमाइलेज है, कौन सा है, एमाइलेज है, कौन सा है बेटा, एमाइलेज है। इसके बाद में अपने पास में आता है वसा प्रति ग्राम लगभग कैलोरी का योगदान देती है, कितनी कैलोरी का, 9 कैलोरी का, कितनी का देती है बेटा, 9 कैलोरी का योगदान देती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोषण संबंधी एनीमिया मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है बेटा, जल्दी से जवाब देंगे, किसकी कमी के कारण होता है, आपको पता है आयरन की कमी इससे होता है, किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। की प्रक्रिया में चीनी को अल्कोहल में बदलना, मतलब बात करते हैं चीनी को अल्कोहल में फर्मेंटेशन,
किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, किण्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें बदला जाता है। अनाज में एमिनो एसिड की कमी होती है, किसकी कमी होती है, कौन से की, लाइसिन की। किसकी कमी होती है बेटा, लाइसिन की क्या होती है, कमी होती है। विटामिन ए को क्या कहा जाता है, विटामिन ए को और किस नाम से जानते हैं, अरे बताइएगा कमेंट करके। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा, विटामिन ए को जो अपने रेटिनॉल है उसके नाम से भी जाना जाता है, रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ में एफएसएसएआई की फुल फॉर्म में पढ़ने देख ली थी। यदि वाटर एक्टिविटी किससे नीचे है, कितने से नीचे है, तो बेटा अगर 0.6 से 0.85 से नीचे है तो भोजन क्या नहीं होता है, बैक्टीरिया भोजन को क्या नहीं कर पाते हैं, खराब नहीं कर पाते हैं। तो बेटा ये अपने पास में क्या होती है, ये अपने पास में न्यू टाइप कंप्लीट होती है। और आई होप आप सभी की जो ये अपने एफएसएन सब्जेक्ट है, बात करते हैं फूड साइंस और न्यूट्रिशन है, इसके पूरे टॉपिक वगैरह सब कुछ क्लियर होते हैं। और आई होप आपका पेपर भी बहुत अच्छा रहेगा। तो पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।